हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतेंदु शर्मा और स्वागत है आप सबका काम की बात में। देश में बच्चों के भविष्य, नौकरी, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को छोड़ के हर दूसरी तीसरी चीज़ों पे चर्चा हो रही है। और मीडिया के बारे में तो क्या ही कहना, किसी की मौत का ऐसा मजाक बनाना और दिन रात उसे एक प्रोपेगेंडा के तहत आपको अलग अलग तरीके से परोसा जाना, ये एक बहुत ही सॉलिड प्लान है ताकि आपको असल मुद्दों से भटकाया जाए। और अगर कोई इस पर चर्चा करता है तो मीडिया कहती है कि इन सब बातों से देश का टाइम बर्बाद ना करें। अब आज की इस वीडियो में हम सरकारी नौकरी, एसएससी, रेलवे से जुड़े क्या मुद्दे हैं और क्यों देश का युवा चीख चीख कर सरकार से गुहार लगा रहा है कि एग्जाम्स कराओ, रिजल्ट्स कराओ, टाइम पर एडमिट कार्ड दो, हमें नौकरियां दो। दोस्तों, ज़माना डिजिटल हो गया है तो स्वाभाविक है कि जो अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं। देश का युवा चीख चीख कर सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चला रहा है, नेताओं को टैग कर रहा है कि भैया हमें नौकरी दो, हमने जो परीक्षा दी थी उनके रिजल्ट्स निकालो, हमारा साल बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। कुछ देर ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ट्रेंड करता है पर उसके बाद कहीं गुम सा हो जाता है। और जब गुहार से बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर इन नौजवानों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और यही नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लेटेस्ट मन की बात जो एपिसोड है उसमें डिसलाइक्स की भरमार आ गई। तो नौजवान ये क्यों करता है? ये सोच के कि कहीं तो न्यूज़ बने, कोई तो मीडिया इसके बारे में चर्चा करे, पर नहीं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अगर छोड़ दें तो, लेकिन क्या करें, ये देश का युवा है, भविष्य बदलने की ताकत रखता है, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे ये। इन्होंने फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया कि स्पीक अप फॉर रेलवेज एंड एसएससी स्टूडेंट्स, और उसी का नतीजा है कि कुछ घंटे की ट्रेंड और एसएससी ने तुरंत जो रिजल्ट 850 दिन से अभी तक रिलीज नहीं किए थे, 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसकी टेंटेटिव डेट्स निकाल दी कि उन्हें कब रिलीज किया जाएगा उन रिजल्ट्स को। तो आइए ये पूरा मामला क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल एसएससी, रेलवेज और अन्य गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले जो छात्र होते हैं उनका कहना है कि रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, रिक्रूटमेंट, इन सब जैसे प्रोसेस में सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, ढिलाई कर रही है। इन्हीं सब चीज़ों से नाराज़ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स लगातार 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे स्टूडेंट्स, आरआरबी वाले ट्रेंड करवा रहे हैं कि सरकार कहीं तो जागरूक हो। एसएससी स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि रिजल्ट्स आने के बाद 3-4 साल तो रिक्रूटमेंट में ही लग जाएंगे। आप सोचिए, एक तरफ जब इन्होंने जेई और नीट के एग्ज़ाम्स को जब पोस्टपोन की बात आई तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसे पोस्टपोन करते हैं तो स्टूडेंट्स का एक एकेडमिक ईयर, 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो जब आपको इतनी ही युवाओं की चिंता थी तो ये 2018 से अभी तक एसएससी के रिजल्ट्स क्यों नहीं निकाले गए? मैंने एसएससी, रेलवेज और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से बात की, उनके प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात की। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। क्योंकि लास्ट ईयर जो 2019 में चुनाव से पहले एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई थी, इसमें मैंने भी अप्लाई किया, बहुत सारे करोड़ों बच्चे अप्लाई किए, उसकी अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ पाई है और जिसके चलते हम लोग सभी परेशान हैं। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें आगे। कोई इस पे, कोई मंत्री, कोई सरकार की तरफ से कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा और हम लोग परेशान हैं। हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ इसी तरह का ही हाल एसएससी में भी। मैं एसएससी की भी तैयारी करता हूं और एसएससी में भी लगातार वैकेंसीज घटती जा रही है और टाइम से कुछ एक्शन नहीं होता है। कभी यूएफएम तो कभी रिजल्ट की समस्या, तो कभी ढंग से एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। देश का एक बड़ा तबका और सरल शब्दों में युवा आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसी तमाम परिस्थिति, चाहे एग्ज़ाम डिले होना या रिजल्ट्स पेंडिंग होना, और वो भी कोई और छोटा मोटा नहीं बल्कि गवर्नमेंट लेवल एग्ज़ाम्स, सेंट्रल लेवल बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ रहता है तमाम कैंडिडेट्स का, उनके लिए बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, एक मेंटल स्ट्रेस अपने आप में बिल्डअप हो जाता है। उसके अलावा जॉब क्राइसिस आज के समय में बहुत बड़ा इशू है
और मेरा मानना है जितने जॉब्स दिए नहीं गए हैं युवाओं को उससे ज़्यादा छीन लिए गए हैं। जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं उन सब के लाइफ में आगे चल के बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। और जितने भी न्यूज़ चैनल है वो जो ज़रूरी बातें हैं उन टॉपिक पे डिस्कशन ना करके जो इररिलेवेंट टॉपिक है जिसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है उस बातों पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। तो ये आपने देखा कि स्टूडेंट्स बता रहे थे अपनी समस्याओं के बारे में। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं अप्रैल के महीने में और जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट का कहना है। उस 12.5 करोड़ लोगों की जो नौकरी गई हैं उसमें से 75% दिहाड़ी मजदूर हैं। तो आप सोच के देखिए कि क्या परिस्थिति है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये होने के बाद नौकरियां आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरियां आ नहीं रही है, पर सैलरीड क्लास लोग जो हैं वो अभी भी बुरी तरह इम्पैक्टेड हैं इससे। तो आप सोचिए कि घर में जो सैलरी से इनकम आती है और जो लोग निर्भर हैं किसी काम करने वाले पर, उन पर क्या बीती होगी अभी तक। यही नहीं, अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए परिस्थिति भारत में और भी खराब होने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इन सब के बारे में मीडिया क्यों नहीं चर्चा करता? करेगा भी कैसे? आपको असल मुद्दों से भटकाए जो रखना है। आपको इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, सुशांत सिंह राजपूत का डेली 24 घंटे कवरेज, ताकि आप इन सब चीज़ों के बारे में सवाल ना करें सरकार से। और जिस दिन आप सवाल करना शुरू कर देंगे, यही मीडिया जो आपको आज बहुत ही पसंदीदा लग रहा है कि ऐसे हिंदू मुस्लिम, ऐसे इंडिया चाइना, ऐसे इंडिया पाकिस्तान, यही मीडिया उस दिन आपको देशद्रोही बना देगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं युवाओं, उनके माँ बाप से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दिन रात ऐसे टीवी चैनलों में डिबेट देख रहे हैं तो मत देखिए, क्योंकि यही चैनल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो इन सब मुद्दों के बारे में जो आपको अफेक्ट करते हैं वो नहीं दिखाएगी। देश को किसी धर्म, जाति, प्रजाति से खतरा नहीं है, इन चैनलों से खतरा है जो आपके घर में घुसकर आपका माइंड वॉश कर रही हैं। आपके बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है सरकार, वो नहीं दिखा रही है। इसलिए आग्रह करूंगा कि ऐसे चैनलों को देखना बंद करें, असल मुद्दों पर बात करें, चाहे आप किसी भी सरकार को सपोर्ट करते हो या ना हो। धन्यवाद।